दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं गीतिका मेहरोत्रा जी, जो बी माई हनी नाम से जो शहद है, मधुमक्खी का जो शहद होता है, रॉ शहद, उसके बिजनेस में हैं। आप अपनी जो लोग हैं उनके ज़रिए उस शहद को निकलवाती हैं, साथ ही साथ रॉ पोजीशन में ही पैक्ड करके उसको आप लोगों तक पहुंचाती हैं। अभी तक जो उनका माध्यम है वो जो प्रदर्शनी लगती हैं और जो लोग जानते हैं उनके ज़रिए है। कई तरीके का स्वाद का है, जिसमें बबूल है, नीम है, जामुन है और गूलर है, जंगल जलेबी है। इस तरीके के स्वाद के जो शहद हैं वो आपके पास हैं। 250 ग्राम से लेके 1 किलो तक की पैकिंग में ये उपलब्ध है। तो हनी के बारे में आज हम जानेंगे गीतिका जी से, कैसे उन्होंने इसको शुरू किया और हमारे जीवन में हनी का क्या महत्व है। आप लोगों को पता है कि हनी पहले जो हमारी अलमारी होती थी दवाओं की, उसमें रहता था, लेकिन आज वो एक सुपर फूड के रूप में है। तो हनी के गुण क्या हैं वो भी जानेंगे। गीतिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे शुरू किया था आपने इस बी माई हनी को? मेरे हस्बैंड ने संडीला में एक फैक्ट्री का प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो वहाँ मुझे कुछ लोग ऐसे संपर्क में आए जिनसे मुझे हनी के बारे में पता चला। जी, मिला मुझे, और मैंने यहाँ पर उसको लाकर अपने फ्रेंड्स को भिजवाया और कहा कि टेस्ट करें, सब लोग खाएं। एंड इतना डिफरेंस उनको उस हनी और जो नॉर्मल बाज़ार में मिल रहा है हनी, उसमें इतना डिफरेंस लगा कि उन्हीं के मोटिवेशन से फिर मैंने इसको शुरू किया एज अ बिजनेस। 4 साल पहले ये शुरू किया। जी जी। 4 साल में कैसा, कितने लोगों तक आप पहुँचे, क्या उनकी प्रतिक्रियाएं रहती हैं? अच्छा रहता है, क्योंकि मेरे पास जो भी एक बार ले गया है वो ज़रूर वापस आया है। अच्छा। पहले उसने शायद किसी एग्जीबिशन से लिया हो मुझसे, चाहे फिर लोग मेरे से फ़ोन पे संपर्क में रहते हैं और मैं होम डिलीवरी भी करवाती हूँ। तो अच्छा। जहाँ भी आपका शहर में पहुँचना है तो वो पहुँच जाता है। जी। हनी में क्या गुण है? आपने तो इतना देखा है, उसको पहचाना हाँ है। जी, जब मैंने शुरू किया तो फिर मैंने इसके बारे में बहुत सी पढ़ाई भी करी और बहुत चीज़ें जानने की कोशिश करी। तो ये समझ में आया कि एक सुपर फूड की तरह है जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण है जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसको कंज्यूम करने से, देखिए, शक्कर अगर हम कहीं पर 4 स्पून की रिक्वायरमेंट हमारी शक्कर की है, तो वो हम सिर्फ 1 चम्मच शहद से हम उसको पूरा कर सकते हैं। और प्लस जो हनी है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 तरह की शक्करों से बना हुआ है, नेचुरल शुगर है जी। तो और ये नुकसान कम करता है शरीर को, इसीलिए इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। बस दूसरी चीज़ कि जब रॉ हनी जो होता है, जो कि कभी भी किसी तरह से उसको प्रोसेस नहीं करा है, पास्चराइज नहीं करा है, तो उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे डाइजेशन को, सबको इम्प्रूव करते हैं जी। प्लस स्टडीज़ ये बताती हैं कि हनी के कंजम्पशन से जो आर्टरीज़ में ब्लॉकेज होती है वो हमारी 30% तक भी उसकी वो घटत हो सकती है। और कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में जो बॉडी के, उसमें भी ये अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि शुगर की जगह पे हनी का इस्तेमाल करें। बट हनी को कभी भी बहुत तेज़ गर्म पानी में ना दें। अच्छा। उससे उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो ख़त्म होने की संभावना रहती है, और हमेशा इसको गुनगुने पानी में इसका सेवन करें। तो कहते हैं कि अगर गुनगुने पानी में सुबह लीजिए तो आपका वजन घटता है। जी, एग्जैक्टली। वेट लॉस में भी, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म को आपके इम्प्रूव करता है, तो वेट हमारा हमेशा मेटाबॉलिज्म के रेट से ही जुड़ा होता है, और वो हमेशा उसमें भी हेल्प करता है। अच्छा, बच्चों को हनी दिया जाता है जी। कुछ उसके बारे में बताइए, किस तरीके से दिया ऐसा है, बच्चों को आप हनी रॉ फॉर्म, जो रॉ हनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इन्फेंट्स को 12 महीने से कम के बच्चों को नहीं देना चाहिए। अच्छा। है जी, क्योंकि उसमें जो एंजाइम्स होते हैं कभी कभी वो बच्चों की बॉडी में किसी भी तरीके की पॉइजनस सिचुएशन ला सकते हैं। तो बच्चों में अवॉइड करिए, और अगर यूज़ आप कर रहे हैं बच्चों में तो ऐसा हनी यूज़ करिए जो पास्चराइज्ड है, अच्छा। जो ऑलरेडी
उसके एंजाइम्स थोड़े कम हो चुके हैं और गरम करा हुआ है, क्योंकि पास्चराइजेशन में गरम होता है शहद और फिर बॉटल होता है। अच्छा, आपके यहाँ जो रॉ हनी है वो जब आप कैसे उसको बॉटल में भर के? सिंपल, पहले तो हम बॉटल्स को हम ट्रीट करते हैं, जैसे कि बॉटल्स बिल्कुल आपकी हाइजीनिक हो जाए, और उसके बाद हम सिंपली फिल्टर्ड हनी हम इसमें पैक करते हैं और फिर उसको हम सील करते हैं। इसके स्वाद में और जो बाजार में आमतौर पे मिलने वाला हनी है कितना अंतर होता है? स्वाद में भी है अंतर, और इसकी विस्कोसिटी में भी अंतर है, रंगों में अंतर है। अच्छा जी। अगर हम यहाँ कहते हैं कि मेरे पास बबूल है, नीम है, जामुन है, तो आप अगर 3 अलग अलग रखेंगे तो आपको तीनों के रंग अलग दिखेंगे, गाढ़ेपन और सब में आपको उसका फर्क दिखेगा। अच्छा जी। और स्वाद का भी, क्योंकि देखिए जिस पेड़ में लगता है उसका भी असर आता है। देखिए हम उसको स्पेसिफाई इसीलिए कहते हैं कि ये बबूल का है, क्योंकि वो जो छत्ता था वो बबूल के पेड़ पर था। और वैसे तो नेक्टर जिस भी फूलों से लिया गया हुआ है वहाँ से उसका स्वाद आता है। जी। और जो पेड़ की जो गर्माहट होती है और जो छत्ते की होती है वो उसमें कुछ ऐसे तत्व हनी में ट्रांसफ़र करती है, इसी वजह से ये टेस्ट का और जो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है दिखता है, फ़र्क आता है। अच्छा, आगे क्या प्लान है बी माई हनी को लेकर? इसको अब मैं एक फार्मिंग के तौर पे मैं जल्द ही शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ सभी लोग चाहते हैं, प्योर चीज़ सभी चाहते हैं। ये अवेयरनेस हमारे समाज में बहुत बढ़ गई है कि सबको अच्छा सामान चाहिए है। तो गॉड विलिंग मैं इसकी फार्मिंग भी जल्दी ही शुरू करके। ये शौक मतलब कैसे शुरू हुआ? मैं आपको सच बताऊं तो जब मेरे पास फर्स्ट टाइम इसके कंटेनर्स आए तो जो उसकी जो एक लुक थी उसको वाकई देखकर ऐसा लगा कि प्रकृति भी कोई ऐसी चीज़ बना सकती है जो कि देखने में इतनी खूबसूरत, स्वाद में इतनी अच्छी, और ऐसा तबीयत खुश सी हो गई उसको देख के। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इसको मैं एज अ दिस थिंग टेकअप करूँ तो क्या ये पॉसिबल है? तो फिर उन्होंने मेरे लिए एवेन्यूज ढूंढ के दिए। अच्छा। और मैं आज क्योंकि आपकी फैमिली बैकग्राउंड में तो नहीं एग्रीकल्चर और फार्मिंग का जी नहीं बिल्कुल नहीं है, बट आगे भविष्य में मैं चाहूँगी कि हम लोग इस लाइन में ज़रूर बढ़ें और इसको कर सकें। मार्केटिंग इसकी आगे कुछ और चेंज करने वाली है? जाहिर सी बात है कि जब मैं इसका प्रोडक्शन बढ़ाऊंगी, जब मेरे पास बल्क ज़्यादा होगा, तो फिर मुझे उसके लिए मार्केटिंग के लिए भी उसके लिए अपना एक पूरी टीम तैयार करनी पड़ेगी। अभी तो विद द वर्ड ऑफ माउथ और ऐसे ही लोगों से हो रहा है काम, बट जल्दी आप सुनेंगे कि बी माई हनी का एक बड़ा नहीं, बहुत शुभकामनाएं आपको बी माई हनी के लिए। और सभी साथियों, हम इसका जो बी माई हनी का नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप भी उस नंबर पे कॉल करके हनी मंगा सकते हैं। जिस भी तरीके से आप तक कोरियर से या जी मैं होम डिलीवरी के जरिए पहुंच सकेगा। बहुत शुक्रिया गीतिका जी आपका, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। ऐसे ही लोगों का हौसला बढ़ाते रहिए जो शुद्ध खाना की चीज़ें दे रहे हों, क्योंकि आज के दौर में सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो शुद्धता की है। शुद्धता की गारंटी भले ही बहुत सारे लोग देते हों, लेकिन शुद्ध चीज़ देना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस को दरकिनार करते हुए भी शुद्धता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।